इंडिया पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलूचिस्तान में जो मुस्लिम लोगों के साथ हो रहा है, इसका बदला होना चाहिए। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी हो या कोई भी टेररिस्ट, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो जरूर उसको कंडेम मैं भी करता हूँ, आपको भी सब, और पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। वार के साथ कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए 2019 जब PTI की पावर थी पाकिस्तान में, तो इंडिया के अभिनंदन ने अटैक किया, तो एक एट दैट टाइम भी एक जंग का माहौल बन चुका था। यही कह रहे थे अभी इंडिया में अटैक है। मुझे तो यहाँ तक खबर थी कि मैं एक स्टूडेंट था तब, तो मुझे कहा गया कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, पाकिस्तान और इंडिया की वार चल गई। औरत अपने मियाँ के पास जो डेड बॉडी थी उसके पास थी, एक आदमी आता है टेररिस्ट, वो ये कहता है कि ये मैसेज जो हमने ये किया है अटैक और लोगों को नहते लोगों को मारा है, ये मैसेज अपने मोदी को दीजिए। इंडिया का मीडिया ये कह रहा है लश्कर तैयबा की प्रोक्सी है ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ये एक्सेप्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस अटैक की। ये आसफ फौजी 2 साल से वहां पर अपना प्लान बना रहे। अगर वो 2 साल मतलब ये उनकी सिक्योरिटी फेलियर है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जो अफसोसनाक वाकया हुआ जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में, जिसमें 27 लोगों की जानें गई, पूरे इंडिया को इस टाइम गुस्सा है और हर इंडियन की जुबान पे ये बदला होगा, बदला होगा, बदला लेंगे। इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियंस हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने भी कंडेम किया है। पाकिस्तान में इस टाइम इसको लेकर क्या खबर चल रही है, और खबरों के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? अल्लाह ना करे कोई जंग की एक सिचुएशन बनती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर अपनी क्या ओपिनियन देती है, क्या रिएक्शन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ये वाकया हुआ है, पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, पूरी दुनिया खासतौर पे इंडियन मीडिया के ऊपर अगर देखें तो हर एक इंडियन चैनल के ऊपर नजर आ रहा है बदला होगा, और हम बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जी, मेरे नजदीक में ये बड़ी सनसनीखेज वाकया है जो पहलगाम कश्मीर में हुआ। कोई भी लोग हैं, आम पब्लिक है, सिविलियन है, किसी भी इंसान की जान जाए, ये तो बतौर इंसान हमें इसका दुख होना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, इंडिया में हो, या बलूचिस्तान में जैसे लोगों को मारा जा रहा है। ये बहुत जो अफसोसनाक खबर होती है किसी भी इंसान के लिए। आज मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सी इससे रिलेटेड खबरें चल रही हैं, और इंडिया के लोकल पब्लिक के साथ साथ उनके पिछले एक्स जनरल्स, उनकी जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर जो भी जितने भी लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि हमें इसका बदला लेना चाहिए। हमारी जो फौज है उनको इसका बदला लेना चाहिए। जैसे अभी आपने भी बात की है कि पाकिस्तान पर इंडिया ज्यादातर इल्जाम ये लगा रहा है कि जो कश्मीर पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने किया है। इसकी वजह से उन्होंने अपनी फोर्सेस को अलर्ट किया है, एयर फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, वो सारी उन LOC पर अलर्ट किए हैं कि हम, और पाकिस्तान भी ऐसा काम किया कि अपनी फोर्सेस को वहां पर अलर्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ये एक जंग का माहौल बन रहा है। जैसे भी आपने बात की है कि जंग होती है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन वो जो कह रहे हैं बदला होगा, वो बदला किससे होगा, और क्या आप इसके ऊपर क्या? मेरे नजदीक बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान का कत्ल हुआ है। वैसे भी अगर हदीस में भी देखा जाए, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल होता है, पूरी इंसान, तो इसका बदला लेना चाहिए। चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलूचिस्तान में जो मुस्लिम लोगों के साथ हो रहा है, इसका बदला होना चाहिए। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। ऐसा नहीं कि वो सीधा थोप दे पाकिस्तान पर ये इल्जाम कि हमारे कश्मीर पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को मारा गया, इंडियन को मारा गया, हम पाकिस्तान की फौज ने या पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों ने करवाया है। जबकि ये बात
एक्सेप्टेबल है। एक रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि ये अटैक उनके लोगों ने भी करवाया है। तो इंडिया के लोगों को या इंडिया के जो यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको ये मुद्दा रखना चाहिए कि हमें बदला लेना है, लेकिन वो बदला पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, वो तहकीक करें। उनकी जो पावर है उनको ये चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन करें किनके खिलाफ अटैक, किन्होंने अटैक किया है, इन्वॉल्व है उनसे। ठीक है, सारे काम में तो पाकिस्तानी है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। कभी पाकिस्तान में बलोचिस्तान में अटैक हो रहा है, वजीरिस्तान में अटैक हो रहा है, तो पाकिस्तान अपने इंटरनल इतने इश्यूज हैं उनमें इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान जो इंडिया भी कहता है, मोदी भी कहता है कि आप पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि जो हमारा मुकाबला कर सके। तो इसलिए मैं लोकल इंडियन को ये कहूंगा, आवाम को भी ये कहूंगा कि आप बतौर पाकिस्तान रहे, बतौर हिंदुस्तान, बतौर इंसान इन्वेस्टिगेशन करें। हम भी दर्द रखते हैं, एक इंसान का कत्ल हो, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो मेरे लिए भी ये उतनी ही तकलीफ दे है जैसे बलोचिस्तान में लोगों के मारा जाता है तो तकलीफ होती है। तो मुझे कश्मीर में जो लोगों को मारा गया है, इंसान को जो मारा गया, इंसानियत का जो कत्ल हुआ है, उसकी बराबर तकलीफ रखता हूँ। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो इन्होंने बात की है बदला लें, लेकिन जो कसूरवार हैं, जो इन्वॉल्व है, उनसे बदला लें। देखें, आम पब्लिक, जो इंडिया की आम पब्लिक है, डेफिनेटली वो गुस्सा, उनका हक है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, उन्हें दर्द है, तकलीफ है कि उनके भाइयों की, बेटों की जानें गई हैं। ऐसे ही जब हमारे पाकिस्तान में अटैक होता है, चाहे वो बलोचिस्तान हो या वजीरिस्तान हो या कोई भी इलाका हो, तब हमें भी गुस्सा आता है, हम भी कहते हैं बदला लेंगे, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनसे बदला लेंगे। लेकिन इसमें देखना ये है कि अगर हम गुस्से में आगे इंडिया पे इल्जाम लगा दें, वो गुस्से में आगे पाकिस्तान पे ये कह दें कि भाई पाकिस्तान से लोग इन्वॉल्व थे, आपको लगता है कि उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी पाकिस्तान को लेके ऐसा वो नहीं आया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अगर जो जंग की माहौल है, आपको लगता है कि भाई सोशल मीडिया को देखकर इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो जंग स्टार्ट कर देगी? देखिए, जब इंसान लोकल पावर में होता है तो उसकी परसेप्शन और होती है, जब अथॉरिटी पावर में होता है तो उसकी परसेप्शन और होती है। जैसे अभी आपने बात की इंडिया में जो पहलगाम में अटैक हुआ, लोकल पब्लिक या सिविलियन बहुत ज्यादा गमो गुस्से में है कि सबसे पहले इंडियन को भी चाहिए, उनकी पावर को भी यही चाहिए कि जिन्होंने अटैक किया उन पर पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। इन्वेस्टिगेशन टीम के बाद अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी हो या कोई भी टेररिस्ट, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो जरूर उसको कंडेम मैं भी करता हूँ, आपको भी सब, और पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। पूरे पावर देखा जाए तो ट्रम्प जो यूएस के सदर हैं, प्यूटन जो मुझे लगता है कि न्यूट्रल पर्सनैलिटी है, उन्होंने भी इस पर कंडेम किया। जो रूस के सदर हैं, फ्रांस के मैक्रोन हैं, और भी ऑल ओवर जो दुनिया में सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने जो साउथ प्रिंस, दुनिया में बहुत से लोग जो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये वाकया देखा और यूट्यूब पे ये चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रहा है, ये खबर मेन खबर है, तो मैं भी इसको कंडेम करता हूँ और दुनिया भी कंडेम कर रही है। लेकिन उनकी पावर जैसे करे कि पाकिस्तान को ऐसी एलिगेट नहीं करना चाहिए विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन, विदाउट कोई एविडेंस। आपको अगर किसी को भी एलिगेट करना है, किसी को एक्यूज करना है, तो आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसे जज्बात में आकर ये करना, तो ये अगर जब ऐसे एक जंग स्टार्ट हो गई, अल्लाह ना करे, क्योंकि एलओसी के ऊपर यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट है, एयरफोर्स भी हाई अलर्ट है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस, जाहिर बात है हाई अलर्ट होंगी, और एयरफोर्स उनकी या जितने भी इदारे हैं मिलिट्री के वो हाई अलर्ट होंगे। तो क्या इसका मतलब, लेट्स सपोज वो जंग कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा? इंडिया को क्या फायदा हो जाएगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी कोई भी वार हुई, कोई भी वार का जो वार के साथ कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए, 2019 जब पीटीआई की पावर थी पाकिस्तान में, तो इंडिया के अभिनंदन ने अटैक किया, तो एक एट दैट टाइम भी एक जंग का माहौल बन चुका था। यही कह रहे थे अभी इंडिया में अटैक है। मुझे तो यहाँ तक खबर थी कि मैं एक स्टूडेंट था तब, तो मुझे कहा गया कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, पाकिस्तान और इंडिया की वार चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो जिसकी वजह से आपके एग्जाम मुअत्तल हो रहे हैं और एक सनसनीखेज सूरत हाल बनेगी। तो ये सूरत हाल बनाना आपके दोनों ममालिक के लिए, जो एक दूसरे के खित्ते में मौजूद है, एक दूसरे के साथ पट्टी रखते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी एलओसी मतलब एक लाइन ऑफ कंट्रोल रखते हैं, तो उन लोगों को ये वार का कंसेप्ट रखना बिल्कुल गलत है। क्योंकि वार किसी मसले का हल नहीं होती, टेबल टॉक करने चार जंगें हो भी तो गई। ये भी है कि आपने बहुत सी पीछे हिस्ट्री में जंगें देखी हैं पाकिस्तान और इंडिया की, क्या हल निकला? लोग बस सिर्फ सिविलियन को मारा गया, या हमारे जो आर्मी लोग थे दोनों जानब से उनको मारा गया, कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो ऐसे मैं इंडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, और पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा केस है कि पाकिस्तान की जैसे आर्मी अलर्ट हो चुकी है इंडिया के, तो ये अटैक किसी मसले का हल नहीं है। ये एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ दोनों ममालिक के लोगों को, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि आप दोनों ममालिक की आर्मीज को, पावर्स को
सोचना चाहिए, बैठना चाहिए कि टेबल टॉक पे तमाम दुनिया के मसाइल का हल होता है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएं तो हिस्ट्री में आपको दुनिया की सबसे सुपर पावर यूएस अमेरिका, जिसने 20 साल अफगानिस्तान के साथ जंग की विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एविडेंस कि जंग होती है कि पेंटागन पे अटैक होता है और वो इल्जाम लगाया जाता है उसामा बिन लादेन पर। उसामा बिन लादेन पर जिसने इल्जाम लगाया वो बुश था, और जब उसने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड था वो हेनरी किसिंजर था। हेनरी किसिंजर ने ये कहा कि ये अटैक उसामा बिन लादेन ने नहीं किया, लेकिन विदाउट एनी रीजन जंग स्टार्ट हो गई। तो उसका क्या नतीजा निकला? लोग मारे गए। अफगानिस्तान में इतने ज्यादा लोग मारे गए, 2 लाख 10 लाख लाखों में मिलियन में लोग मारे गए। रशिया यूक्रेन की जंग स्टार्ट है, रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट है। और इमेजिन करें कि पैलेस्टाइन और इसराइल, उन्होंने भी एक वार स्टार्ट है जैसे 7 अक्टूबर को हुई थी 2023 को, लेकिन अब भी दुनिया भी, यूएन भी, इस्लामिक काउंसिल भी और दुनिया के जितने भी अथॉरिटी पावर्स अदारे हैं, वो सब यही चाह रहे हैं कि वार का कोई हल नहीं है, वार कोई हल नहीं है। सब ममालिक को जहाँ जहाँ जो मसाइल हैं उनको टेबल टॉक पे आना चाहिए। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जहाँ जहाँ जो वार हो रही है तो उनको ये चाहिए कि कोई वार, कोई इशू का हल नहीं है, टेबल टॉक हल है। पाकिस्तान, इंडिया और जो अथॉरिटीज, अभी जो पहलगाम में जो केस बना हुआ है रिसेंटली हाईलाइटेड है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल, और ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें भी कोई मैसेज दिया गया है इंडिया की गवर्नमेंट को, जैसे वो हम देख रहे थे, विजुअल्स देख रहे थे या खबरों में बताया जा रहा है कि जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने लोगों को मार के साथ जो लोग, जो लेडीज खड़ी थी, उन्हें क्या बोला कि भाई मोदी को ये पैगाम दे देना कि लो हमने ये कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत दर्दनाक बात ये है कि सबसे बड़ी तो अफसोसनाक बात है कि इंसानियत का कत्ल हुआ। उसके बाद बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जब आप उनको निहत्तों को मार दें फिर उनकी लाशों पर जश्न मनाएं, ये उससे बड़ी अफसोसनाक बात है। कि मैंने एक सोशल मीडिया पे जो खबर देखी, एक औरत अपने मियाँ के पास जो डेड बॉडी थी उसके पास थी, एक आदमी आता है टेररिस्ट, वो ये कहता है कि ये मैसेज जो हमने ये किया है अटैक और लोगों को, निहत्ते लोगों को मारा है, ये मैसेज अपने मोदी को दीजिए। ठीक है, तो ये एक तकलीफदेह बात होती है। तो क्या मोदी को ये आगे से रिएक्ट नहीं करेगा? अगर ज़ाहिर है उसे पहुंच गया तो अब वो मैसेज का रिप्लाई करेगा या नहीं? ज़ाहिर है उनकी जो अथॉरिटी पावर है, इंटीरियर मिनिस्टर है और भी जो मोदी की टीम है, कैबिनेट है, वो अब सर जो जमाए बैठी है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, और कोई ना कोई उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकलेगा। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि अब इंडिया एक टेक्नोलॉजी भी रखता है और जो अटैक हुआ है इसको टेक्नोलॉजिकली भी देखा जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खाके बना ली है, मतलब जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कहा यह जा रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक कि उन लोगों की तस्वीर लोगों से पूछ के बना ली गई हैं और उसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, जो कि एक अच्छी चीज है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप एक मिनट, ये दूसरी पब्लिक को भी मौका देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान की जंग का माहौल जो अगर बनता है तो क्या इससे कोई फायदा है, नुकसान है? हम तैयार हैं। हाँ, जंग के लिए तैयार है? हम तैयार हैं। आप जंग के लिए तैयार है? तैयार हैं। क्यों जी भाईजान, जंग के लिए तैयार है? आप भी तैयार हैं? जी, जंग जो हाँ, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं कहता हूँ, मेरा नाम नवीद अली है। अच्छा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोन का बंदा। अच्छा अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह हाँ, मरियम नवाज इंशाल्लाह ये भी मसले का हल जरूर करेगी। चले वो इंशाल्लाह वो जरूर करेगी। क्या आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? जंग के लिए तैयार है इंडिया से? हाँ जी, इंडिया से जंग के लिए तैयार है? इंडिया से हाँ। हाँ बिल्कुल तैयार। अच्छा, ये सारी पब्लिक कह रही है तैयार है, ऐसे ही उनकी पब्लिक को भी गुस्सा है। आपको नहीं लगता कि भाई जंग से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है? देखिए, दोनों का मैंने तो दोनों लोगों को बताया और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बताया। ठीक है, 1991 में वियतनाम के साथ यूएस ने अटैक किया। ठीक है, यूएस 10 साल उनके साथ जंग लड़ता करता रहा, जंग करता रहा। आखिर यूएस ने अपनी फौजों को वापस बुलाया। ठीक है। 2001 से 2021 तक 20 साल अफगानिस्तान के खिलाफ यूएस जंग करता रहा। पाकिस्तान इंडिया की पाकिस्तान की इंडिया के साथ 4 जंगें हुई। दुनिया में जितने भी रिसर्चर हैं या जितने भी माहिरीन एक्सपर्ट लोग हैं सियासत के, वो यही कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हमारे मैं जंग तो बड़ी मुल्कों की बात है ना, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपने घर की बात करता हूँ। हमारे अगर फैमिली के मसाइल हों तो हम ये एग्जांपल पुट करते हैं कि ये जो लड़ाई है छोटी छोटी, ये घर में सुकून का बायस नहीं बने, आपस में टेबल टॉक करें। तो अगर हम फैमिली, अपने मुल्क को भी एक फैमिली की तरह देखें और एक दुनिया में, आप ग्लोबलाइज दुनिया है तो दुनिया को भी एक फैमिली की तरह देखें,
कि अगर आप एक फैमिली में लड़ाई करते हुए सुकून से नहीं रह सकते तो पूरी दुनिया में भी अगर लड़ाई होगी तो ऑटोमेटिक नहीं तो इनडायरेक्ट आपको नुकसान पहुंचेगा। एक वक्त आएगा कि आपको नुकसान दुनिया के किसी भी खित्ते में आप मौजूद हो, वार से आपको नुकसान पहुंचेगा। जंग में जो जीतता, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है कि जंग किसी भी दो कंट्रीज के दरमियान होती है और जो जीतता है ना वो जीत के भी क्या अपने मकसद पूरे कर लेता है। लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है, पहले भी 4 जंगें हुई, कौन जीता कौन हारा इस बहस में नहीं जाते, ये कई वीडियोस हमने बना ली हैं। मैं कहता हूँ जो भी जीता, इंडिया जीता या पाकिस्तान जीता, क्या अपने मकसद पूरे कर लिए जीत के? जंग से कोई मकसद पूरा नहीं होता। अच्छा। ये एक क्लियर बात है, दुनिया की रिसर्च है, किताबें हैं, अगर किताबें मुझसे पुट करवाना चाहते हो तो मैं किताबें आपको बता देता हूँ। अच्छा। लेकिन तो इसमें नावल लिखे गए, दुनिया की जंगों पे कालम लिखे गए, जंग किसी मसले का हल नहीं। अभी इसराइल पैलेस्टाइन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, अभी पूरी दुनिया जानती है और इसको कंडेम भी किया जा रहा है, लेकिन इसराइल जंग तो कर रहा है। अच्छा। लेकिन जो उसका मकसद है, हाँ। अभी क्या वो अचीव हुआ? नहीं। ऐसी चीजें अचीव जंग से नहीं होती। इंडिया वाले कह रहे हैं जी हम अब जंग करेंगे, अटैक करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी ले लेंगे, क्या इसके ऊपर आपकी राय है? ऐसे ये आप वो कहते हैं कि आग को ज्यादा उबालना होता है ना, हाँ। वो तेल छिड़कने वाली बात है कि हम ऐसा कर देंगे। वो पाकिस्तानी वाले कहते हैं कि हम अटैक करके पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर ले लेंगे, ये हमारा हिस्सा है। इंडिया वाले ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ आजाद कश्मीर हमारा हिस्सा है, बल्कि वो तो ये कंसेप्ट रखते हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया का ही बच्चा है या हिस्सा है। तो हम पाकिस्तान पूरे को, मोदी ने 3 हुकूमतें इसी बना पर हासिल की हैं कि पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बनाकर मैं रहूंगा, लेकिन ऐसा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाकर रखूंगा। लेकिन ये जंगें, ये मसाइल, ये सारी चीजें कभी भी सोल्यूशन नहीं दे सकती। ठीक है, पहलगाम जो वाकया हुआ है इसमें बहुत से मीडिया, इवन इंडिया का मीडिया, मैं साथ रेफरेंस भी पुट करूंगा, कोई विजुअल्स भी लगाऊंगा कि इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, इवन उनके जो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई ये सिक्योरिटी फेलियर है कि वहाँ पे बहुत सी फोर्सेस हैं, बहुत से अदारे हैं, फिर भी ये वाकया हुआ, कैसे वाकया हो गया, आपकी इसके ऊपर? जी बिल्कुल, जहाँ भी कोई अटैक होता है या कोई मसाइल पैदा होते हैं तो वहाँ पर ज्यादातर मेन इनसिक्योरिटी होती है, यानी सिक्योरिटी फेलियर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर दुश्मनान को मौका मिलता है, वो टेररिस्ट को मौका मिलता है और वो अटैक करते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी देख लें, हमारे अक्सर कहते रहते हैं कि हमारे जो लाइन है चमन वाली साइड पे या बलोचिस्तान की, वहाँ पर BLA अटैक करती रहती है। तो ये मसाइल वजीरिस्तान में है, तो ये सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। तो इसका ये इल्जाम लगाना कि दूसरे मुल्क ने हम पर अटैक किया, इससे बेहतर मैं कहूँगा तमाम दुनिया के ममालिक को कि अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करें, उसके स्ट्रेंथ करें, स्ट्रॉन्ग करें, बजाय इसके कि आप दूसरे ममालिक की फोर्सेस को या अपने दुश्मन एनिमी ममालिक को ये कहें कि उन्होंने ये अटैक किया या उन पर ये इल्जाम लगाएं। और आपके जो यूट्यूबर जो अपनी रेटिंग बनाने के लिए, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, या इस मौजूदा सूरत हाल में पहलगाम का जो वाक़या है तो ये पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा रिलेटेड है। तो पाकिस्तान में भी मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर, वो कह रहे हैं जी इंडिया की आर्मी ने खुद ही ऑपरेशन किया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, नाकाम हो गया है। पाकिस्तान में बड़े यूट्यूबर ये भी बात कर रहे हैं या मीडिया भी बात कर रहा है, क्या कहेंगे? ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जस्ट फॉर रेटिंग होता है। अच्छा। ये जो यूट्यूबर होते हैं ये अपनी रेटिंग के लिए होते हैं। और ऑपरेशन की जो बात है, पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो 90s की दहाई में आपकी आर्मी ऑपरेशन करती रही है, वो इसलिए कि दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना, कि जो यूट्यूबर हमें कहते हैं कि आग लगा दो, और जर्नलिस्ट हैं या उनके जनरल, एक्स जनरल्स हैं या मौजूदा फोर्सेस अलर्ट हो चुकी हैं इंडिया की अटैक होने की वजह से कि हम अब अटैक करेंगे और अपना बदला लेंगे, आग लगा देंगे, ये किसी मसले का हल नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो मसले का हल क्या है? टेबल टॉक, वो कहते हैं टेबल टॉक तो कब से चल रही है, हमारे लोगों की जानें चली गई, तो टेबल टॉक कैसे करें? एक बात दुरुस्त है, मैंने शुरू में, जब हमने ये बात स्टार्ट की थी तो मैंने शुरू में ही किया था कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं इस बात को कंडेम करता हूँ कि एक इंसान को जो कत्ल किया गया, यानी 35-36 लोगों का इंसान है, मैं तो एक इंसान को अगर कत्ल दुनिया में किया जाता है तो हदीस के मुताबिक पूरी इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि सब हम अल्लाह की मखलूक है। अच्छा। वो किसी भी मजहब से हो। तो मैं एक बात बताना चाह रहा था, ये जो आप अभी सोशल मीडिया की या उनके यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, ऐसी ही कोल्ड वार के एरा में 1960 में रशिया और अमेरिका की वार हो रही थी। ठीक है। तो अमेरिका की जो मीडिया थी उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया थी, सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया
कि जो सिर्फ यही मैसेज दे रहे थे कि रशिया की आर्मी स्टार्ट है, जो अटैक करने को है। रशिया की आर्मी बस अभी अटैक करने को। वो तो यूएस की पावर ने वो चीज को इतना परसीव किया कि अभी जंग का माहौल बना भी नहीं था, और यूएस की जो फोर्सेस थी उन्होंने रशिया पर अटैक कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि जितना भी यूरोप बैल्कन कंट्रीज था, पहले ही वो 1945 वर्ल्ड वार 2 में बहुत ज्यादा डेफिसिट और डिफेक्ट हो चुका था, बाद में कोल्ड वार में डिफेक्ट हो चुका, और बहुत से डेफिशिएंसीज पेश आई यूरोप के एरिया में। तो ये वार की बदौलत हुई। और जो यूट्यूबर और आप सोशल मीडिया, उस वक्त की मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्हीं मीडिया की बातों में उनकी पावर को भी मैं कहता हूँ, पाकिस्तान की पावर को भी कहता हूँ कि सिर्फ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, कि सिर्फ मीडिया की बातों पे यकीन करके ऐसा अपने आप को जो फोर्स न करें या जोशीलापन न दिखाएं। एक चीज हमने और देखी है, इसी ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें एक चीज और नोट की है कि जो जाने गई हैं, जो मारा गया है, वो सब हिंदुओं को मारा गया है। मतलब उसमें देखा गया है कि अगर कोई मुसलमान है उसे साइड पे कर दिया गया है। एक मुसलमान है जो कि मतलब जिसकी जान गई है, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि वो लोगों को बचा रहा था, तो उसे भी बीच में हिट कर दिया गया। ये बहुत बुरी बात है कि आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं, यानी मजहबी तफरका। ऐसे तो इमेज हमारा मतलब मुसलमानों का खराब, ऐसे इमेज खराब होता है। जैसे आप अभी देखते हैं पाकिस्तान में बलोचिस्तान एक जो सूबा है हमारा, अगर कोई पंजाबी शहरी जाता है वहां पर, तो बलोची गाड़ियों से जो आईडी कार्ड होता है पंजाबी का, उसको निकाल के मार रहे होते हैं। तो ये एथनिसिटी डिस्क्रिमिनेशन, इसकी भी मैं कंडेम करता हूँ। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की जो वहां पर जो एक जैसे निकनेम रखे होते हैं, यहाँ भी बहुत सी जब वार ऑन टेरर का एरा था, बहुत से लोगों ने निकनेम रखे हुए थे। ठीक है। तो उसी भी एक आसिफ फौजी नामी बंदा है, आसिफ फौजी, जो 2 साल से वहीं पर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। यानी जो कश्मीर का इलाका है। तो ये मैं इंडिया को बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बात लोकल कम्युनिटी या जर्नलिस्ट पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान की पावर पर थोप रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की पावर ने ये, पाकिस्तान ने अस्करी पावर ने ये करवाया है। ये नहीं है, ये आसिफ फौजी 2 साल से वहां पर अपना प्लान बना रहा है। ये इंडियन मीडिया वैसे ये बात कर रहा है, ये भी साथ हम फुटेज लगाएंगे कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि मैं मतलब आसिफ फौजी नामी जो एक शख्स है जो इस अटैक में इन्वॉल्व था, वो वहाँ पे 1-2 साल से वहीं पे नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। तो ये उनकी एक पहले से प्लान थी। और जैसे हमने बात की, अगर वो 2 साल मतलब ये उनकी सिक्योरिटी फेलियर है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जरूर अपना एक डिसिप्लिन बनाएं, पंक्चुअलिटी लेकर आए, पासपोर्ट को प्रोमिनेंट करें, जिसकी वजह से ऐसे मसाइल जो आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। वो चाहे पाकिस्तान हो, यानी बलोचिस्तान वजीरिस्तान का इलाका हो, या इंडिया हो। जैसे इंडिया में भी, अंदरून इंडिया में भी बहुत से अटैक पास्ट में हुए हैं। ठीक है। बम्बई अटैक हुआ था 26/11, बिल्कुल बम्बई अटैक। अच्छा। या आज का पहलगाम, या आज से मुराद ये रिसेंट केस चल रहा है। ये जो अटैक हुआ है, इसमें जंग का प्लान ना रखें। मैं लोकल कम्युनिटी इंडियंस को भी कहता हूँ, उनकी फोर्सेस को भी कहता हूँ, उनके जर्नलिस्ट या जो भी उनके जो पावर में लोग बैठे हैं, कि वो अपनी जो अथॉरिटी पावर है, ऑफिशियल पावर है, उनको मैसेज दें कि हमें इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए पुट की है बुश वाली, जो उसने हेनरी किसिंजर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठाया था। इसमें ये बताएं, अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे 2 कंट्रीज पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि माहौल नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो किसको फायदा होगा? मतलब कोई थर्ड पावर फायदा ले जाएगी, अपने वेपन अपना असला बेचेगी, या इर्द गिर्द की कंट्रीज फायदा ले जाएंगी और पाकिस्तान इंडिया नुकसान में? ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके वार है ना, जो वो भी छोटे चौधरी जैसी होती है। अच्छा। गांव के छोटे चौधरी जैसी होती है, या गांव का जो पीएन होता है उनके जैसी होती है, जो आपस में लड़ते हैं, फिर उनका नंबरदार उनको इनकी चौधरी बनकर सुलह करवा रहा होता है। इसी तरह ये डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं या सेमी पेरिफेरल कंट्रीज होती हैं, जिनके अगर वार होती है तो ये खुद इतनी शक्कत नहीं रखते कि आपस में मजाकरत, तो ये तीसरा बंदा चौधरी बन जाता है और उनको ही फायदा होता है। ये जो आपको पता है, असला साजी का काम सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, और ये दूसरे ममालिक तो ये चाहते भी हैं कुछ हद तक कि हमारा ज़ाहिर है इकोनॉमी जो प्रॉक्सी वार भी चल रही है, तो वो चाहते हैं कि हमारी प्रॉक्सी
या जो हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप हो तो हमारे लिए तो असला भी, लेकिन हम अगर क्रैक करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, तीसरा चौधरी बनेगा, कभी रशिया आएगा, फ्रांस आएगा, अमेरिका आएगा, यूएन आएगा, तो बेहतर इसी में है। मैंने पहले भी बात टेबल टॉक के टेबल टॉक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये मामला इन्वेस्टिगेशन थ्रू एविडेंस बात की जाए, और कोई भी है, चाहे वो कोई भी इंसान है, सोसाइटी का, जब पाकिस्तान की सोसाइटी का, इंडिया की सोसाइटी का, या जो मैंने बात की है कि रेजिस्टेंस फ्रंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल लेती है तो कोई भी है उसको कंडेम करें, उसको पनिश करें, उसको पनिश बदला ले, भरपूर बदला ले। इंसानियत का कत्ल बहुत बुरी बात है, ये दुनिया में नेगेटिव मैसेज देता है। ठीक हो गया, भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं एक और आपसे सवाल करूंगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम आपको पता है कि इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ है। जी मैं अपनी तरफ से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि हम मुसलमानों के लिए ना सबसे बड़ा शर्म वाला जो मुकाम है ना, जब मस्जिद अक्सा पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था तो हम तो उसी दिन ही मर गए थे। अच्छा, तो अब हम आपस में इधर बातें करने से या करने से ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ये क्या सो रहे हैं? अच्छा, नहीं अभी हम बात ये कर रहे हैं ना, इंडिया में कश्मीर में अटैक मुसलमानों का मसला है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का कोई मसला कोई मसला नहीं है, मुसलमान का सवाल है। जब के अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि जी दाढ़ी वाले टेररिस्ट होते हैं। अच्छा जी, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? तो अब ये तो उनसे पूछना चाहिए। क्यों जी, इसकी क्या वजह? ये कह रहे हैं जब खान साहब को बुलाया गया तो उन्होंने ये वाजे कहा था कि जी हम जो ला इलाहा कहने वाले हैं वो टेररिस्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई की बात ठीक है कि जो दाढ़ी वाले होते हैं कि इमेज बन चुका है, वो इमेज बना कैसे? अगर वो कुछ हम में फेलियर थे, जैसे मैंने बात की, ठीक है, तो वो इमेज बनाना। अच्छा, तो ये एक दाढ़ी वाला बंदा है, वो हमारे अपने जर्नलिस्ट, अपने एक्सपर्ट ये कह रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान को जितना नुकसान अस्करी पावर या दूसरे दहशतगर्द लोगों ने पहुंचाया है, उतना ही हमें नुकसान प्रोफेशनल मुल्ला ने, जो दाढ़ी वाले हैं, उन्होंने पहुंचाया। अगर हम खुद अपने प्रोफेशनल मुल्ला को कंडेम कर रहे हैं तो बाहर की दुनिया तो कंडेम करने, तो इसलिए हमें वो तो भाई की जो बात है वो हमें साइड पे है, वो एक अदर दन टॉपिक है इस टॉपिक के अलावा, वो हमें अपने प्रोफेशनल जो मुल्ला है उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की, और हमें इंतजार फैला रहा है, जो गलत बात कर रहा है, जो लोगों की जान लेने की बात कर रहा है, वो बिल्कुल उसे कंडेम करना चाहिए। और यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे जो आम इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, वो सालों साल लगाते हैं एक पीस का इन्वायरमेंट बनाने के लिए कि यार यहाँ से पॉजिटिव वीडियो वहाँ बना के भेजें, वहाँ से वो लोग पॉजिटिव वीडियो बना के भेजें कि लो जी पाकिस्तान इंडिया से मोहब्बत करते हैं, लो जी इंडियन पाकिस्तानी से मोहब्बत करते हैं। लोगों में बताते हैं कि भाई नफरत का कोई फायदा नहीं है, जंग का कोई फायदा नहीं है, मोहब्बत की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, एजुकेशन की बात करो। लेकिन फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हमारी तो सारी मेहनत जाया हो जाती है। मतलब वो कहते हैं हमें कोई मोहब्बत, कोई पीस, कोई रिलेशन नहीं चाहिए, हमने सिर्फ बदला लेना है। मैं एक खबर दे दूं, जो ये अटैक है पहलगाम, जिस पर हमारा मेन टॉपिक है, ये जो मैं सोशल मीडिया देखा इंडिया का, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि जो लश्कर तैयबा की प्रोक्सी है ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ये एक्सेप्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस अटैक की। तो इंडिया की जो टीम है, यूट्यूबर टीम है, या उनके जो जर्नलिस्ट है, जो पावर के लोग ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने अटैक किया, तो वो इस पॉइंट को हाईलाइट करे कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसको रिस्पॉन्सिबल ले रही है, खुद ऑन कर रही है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसे ही विदाउट एविडेंस मुसलमान या पाकिस्तान के लोगों पर ये जो कि इल्जाम ना लगाएं, ये हमारे दोनों के लिए मैसेज अच्छा नहीं है। हमें एक ही खित्ते के लोग हैं, दूसरे तीसरे खित्ते के लोग, 7 समुंदर से आए लोगों को चौधरी बनाने की जरूरत क्या है? हमें सब इस खित्ते के लोगों को खुद बैठना चाहिए। हमारी एक हिस्ट्री है, एंसेस्टर हमारे सेम थे, अब भी हम अगर सोच रखें तो हम अब भी सेम हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम मैसेज को जो बैलेंस रखें। ठीक है, और जंग के माहौल को जितना हो सके हम काम डाउन करने की कोशिश रिजॉल्व करें। ठीक है जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये भाई की बातें हैं, जितने भी लोगों ने इस वीडियो में पार्टिसिपेट किया, उनकी बातें, उनकी ओपिनियन आपको कैसी लगी, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।